जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने परिवार रोजगार विद फौजी परिवार में। और आप लोग आज देख रहे होंगे, आज थोड़ा आपके सर का नया लुक है और वो थोड़ा जल्दी के अंदर क्या है कि क्लीन शेव कर वो शेव करते टाइम पे थोड़ा इधर से कट लग गया, तो फिर पूरा ही क्लीन शेव करना पड़ा। तो चलिए, ये तो छोटी मोटी हरकतें चलती रहती हैं। और चलिए, आज आप लोगों को मेरा नया लुक देखने को भी मिल गया। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी अपनी पढ़ाई मन लगा के जोरों शोरों से अपने जो आप लोगों का हौसला है वो बुलंद है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं या कुछ ऐसे भाई हैं जो अपने हौसले को ऐसे बुलंद रखें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उन लोगों का हर रोज एक क्वेश्चन अगर मैं कोई होमवर्क देता हूँ तो उन्हें कमेंट जरूर आता है। कुछ भाइयों के तो मेरे को नाम भी याद हो गए, जैसे बैलेंद्र हुआ, आनंद किशोर हुआ और एक दो और है उनकी। तो सारे अच्छी बात है भाई, आप लोग अपना मन लगा के एग्ज़ाम दे के आना और देखना सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास आपके एक दिन आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हमारे सीधे प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलेंगे, क्योंकि आज हमारा जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। और आप लोगों का भी आप लोग पता चल रहा होगा कि अभी रीजनिंग में हम लोगों का सुधार हो रहा है और धीरे धीरे और भी सुधार हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरा थोड़ा सा हौसला नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोग वीडियो इतना देख नहीं रहे, आप लोग क्योंकि क्लास देख नहीं रहे। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और आप लोग शेयर भी नहीं करते। तो चलिए, खैर मेरा काम है, मैंने आप वादा किया है आपसे, तो मैं तो क्लास रेगुलर रखूंगा ही, चाहे 2 व्यूज आए, 3 आए, चाहे 100 आए, चाहे 200, चाहे 500, चाहे 1000। क्योंकि मुझे तो आपकी माँ का सपना पूरा करना है और सब ऊपर वाले के ऊपर है। जैसा चलाएगा वैसे चलना है हमें तो। बस आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए मेरे दोस्त, मंजिल एक दिन आप लोगों के पास जरूर होगी। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो चलिए साथियों, आज जो हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और रोजगार विद फौजी एम्पावरिंग यूथ सर्विंग द नेशन, ये आप लोगों का मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मोटो होना चाहिए। और क्योंकि आने वाले टाइम पे आप भी एक डिसिप्लिन लाइफ जीने वाले हैं। और एक छोटी सी लाइन आप लोगों के लिए, हर पल अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि जीवन अवसरों से भरा हुआ है। मेरे दोस्त, एग्जाम कोई भी हो, आप लोगों को तो क्या करना है, सिलेबस कवर करना है। क्योंकि आपको पता है हर एक एग्जाम में एक ही सिलेबस है। ये बताओ, क्या हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, क्या पॉलिटी चेंज हो जाएगी, क्या रीजनिंग चेंज हो जाएगी, क्या मैथ चेंज हो जाएगी? इसलिए बोलता हूँ कि आप जो है ना, रोज धीरे धीरे प्रयास करते रहिए और अपने सिलेबस को कवर कीजिए। क्योंकि आप लोग पता, क्वेश्चन फंसेगा तो उसी सिलेबस में से फंसेगा और कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाने वाला। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी मेहनत लगातार प्रयास करते रहें। और रीजनिंग का हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग रीजनिंग सीख रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। बताओ मेरी वाली जो ट्रिक है, आप लोग सबसे पहले तो आप लोग ये कमेंट करके नहीं बताया कि रीजनिंग आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ कैसा मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आज आप कमेंट करके बताओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये भी बताना है कि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कैसी है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज का। मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों को कहा था मिरर इमेज के अंदर आप लोग क्या करना है कि पास की चीज पास दिखाई देगी, दूर की चीज दूर दिखाई देगी। तो ये वाई है, ये वाई तो ऐसा कैसे दिखाई देगा यहाँ पे? तो देखो, अब ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। सर ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया, सर ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होगा, इतना तो कन्फर्म हो गया, ये दो तो आंसर होंगे नहीं। उसके बाद में एच पे चलते हैं। एच ऐसे है तो एच मिरर में ऐसे दिखाई देगा। तो बताओ, ये ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हुआ नहीं हुआ? हो गया। तो बताओ आंसर ए हमारा करेक्ट हो गया। तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल मात्र दो को मिरर इमेज करने से हमारा आंसर सोल्व हो रहा। तो ये है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हर्ट गेम्स इज कोडेड एज अलार्म। देखो, हर्ट गेम्स को कैसे कोड किया? अलार्म से लिखा है। कॉफी को लिखा है व्रैप, व्रैप इज कोडेड एज बोट। अच्छा, हर्ट गेम्स को लिखा है अलार्म कॉफी, व्रैप इज कोडेड एज बोतल एंड व्रैप गेम्स इज कोडेड एज बोतल कॉफी। व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड हर्ट? हर्ट का कोड क्या होगा? देखो, इधर से देखो, व्रैप का क्या दे रखा है? बोतल, और इसमें क्या दे रखा है? व्रैप और गेम्स। इसका मतलब इसमें बोतल और कॉफी है। तो यहाँ जब व्रैप का बोतल तो यहाँ भी व्रैप का बोतल ही होगा। तो गेम्स का कोड क्या हो गया? कॉफी। ऊपर दे रखा है हर्ट और गेम्स का अलार्म और कॉफी। आपको पता है सर, गेम्स का तो इधर कॉफी दे रखा है तो ऊपर भी कॉफी होगा। तो हर्ट का क्या हो जाएगा कोड? अलार्म। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 में। सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर in the same way as the second is to the first and the fourth is to the third। देखो, ये 15 और 4 का क्या रिलेशन है? वही रिलेशन होगा 21 6 का, और वही रिलेशन होगा 42 और जो हमें निकालना है। देखो, 15 से 4 का स्क्वायर होता है 4 4 से 16 प्लस 1 15। लेकिन यहाँ 6 6 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 में तो ये नहीं हो रहा।
फिर हम चलते हैं सर 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 से, या 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 12 प्लस 2, 4 3 12 प्लस 3 15, इधर करते हैं 6 3 18, ये भी नहीं हो रहा सर। तो क्या हो रहा है सर अगर इस 15 को अगर हम डिवाइड करें 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है सर 5 आता है, और 5 में अगर 1 माइनस कर दे तो कितना आता है 4। ऐसे देखते हैं 21 को अगर हम डिवाइड कर दे 3 से, कितना आता है सर 7, और 7 में 1 माइनस करने में क्या आ रहा है 6। तो चलिए 42 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 और 4 30, अच्छा सॉरी, इसको 42 को हमें किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है। तो 42 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 3 1 3 और 1, और 12 आता है कितनी बार 4 14, और 14 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 13, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। अर्जेंटीना, देखो अर्जेंटीना की करेंसी क्या है पैसो, तो जापान की करेंसी क्या होगी मेरे दोस्त, ये तो आप लोग को आना चाहिए येन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आप लोगों को एम्बेडेड फिगर बताया था, आज ये जितने भी फिगर वाले क्वेश्चन है ये आज आप लोग इनका आंसर दोगे, और आगे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इनका आंसर आज होमवर्क, ये एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चंस मैं आप लोग करा चुका हूँ, और इन दोनों आज 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिगर वाले, चाहे वो सीरीज के क्वेश्चन हो, चाहे वो एनालॉजी के क्वेश्चन हो, चाहे ये एम्बेडेड फिगर वाले हो, और बाकी तो मैं करा दूँ, लेकिन इसका आपको होमवर्क में आंसर देना है, और ये क्लास आप रोक के आंसर जरूर देना, और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द सीरीज। देखो सीरीज कंप्लीट करना है, सी से, देखो सी से क्या आना चाहिए, इधर से पीछे चलते हैं क्योंकि ये तो सेकंड नंबर है, पीछे से अपने को पता चल जाएगा। क्यू से आ रहा है टी, क्यू से आ रहा है टी, यानी कितना प्लस हो रहा है, क्यू आता है 17 पे, टी आता है 20 प्लस 3, टी से आ रहा है डब्ल्यू यानी 20, और ये डब्ल्यू आता है 23 यानी प्लस 3, और डब्ल्यू में जब 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 23 प्लस 3 26, और 26 क्या आता है जेड। बताओ जेड कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सबसे पहले, सर जेड तो केवल बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये होती है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, आप तुरंत इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हो। विच 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। ये इक्वेशन आप लोग करेक्ट करने किस 2 नंबर को चेंज किया जाए। देखो वैसे तो 108 से ये डिवाइड हो रहा है 9 से, अगर हम 12, तो चलो सबसे पहले 12 और 27 को देखते हैं, क्या हम 12 और 27 को करते हैं तो 126 आता है क्या, तो ये 9 से डिवाइड करोगे 9 1 9 और 9 2 18 यानी 12 टाइम्स इंटू 16 प्लस 12 की जगह आ जाएगा 27 माइनस का और ये 12, क्योंकि 12 की जगह क्या आ जाएगा 27 और 27 की जगह आ जाएगा 12, ये मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 16 10 जा होता है 160 होता है ना, 160 में ऐड कर देंगे हम 32 तो कितना हो जाएगा 192, यानी 12 इंटू 16 कितना हो जाएगा 192 प्लस 27, तो ये तो देखो बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये तो 126 होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा नहीं। हम चेक करते हैं 9 और 12 को, यानी 108 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 9 की जगह 12 लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 9, क्योंकि 12 की जगह 9 लिखना है, माइनस 27। देखो डिवाइड करने पे आएगा 9, और 16 इंटू 9 कितना होता है 16 इंटू 160, तो 16 इंटू 9 कितना होता है 144, तो यहाँ लिख देंगे 144, उसके बाद में प्लस का 9, तो 144 और 9 कितना हो जाएगा 153, और 153 में से हम 27 माइनस करते हैं, देखिए हमारा 126 आता है क्या, 153 माइनस 27, तो कितना आ रहा है 13 में 7 गया 6, 4 में 2 गया 2, और ये देखो 126 आ गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है विच 2 साइन शुड बी इंटरचेंज। अभी ऊपर हमने देखा नंबर इंटरचेंज करना था, अभी हमें साइन इंटरचेंज करना है, तो 44 माइनस 96 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 58 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं माइनस और डिवाइड को। देखो माइनस और डिवाइड को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ जब मैं डिवाइड लाऊंगा तो बताओ डिवाइड होगा क्या, पॉइंटों में आएगा तो हमें तो पॉइंटों में आंसर चाहिए नहीं। उसके बाद में
हम लोग चेक करते हैं माइनस और प्लस को। जब माइनस और प्लस को चेंज करूंगा तो ये 4 और 3 डिवाइड नहीं हो रहा, चलो 4 और 3 डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये 32 आ जाएगा। जब इसको 3 से काटेंगे तो 32 इंटू 4 बहुत बड़ा चला जाएगा। फिर हम चेक करते हैं प्लस और डिवाइड को। जब प्लस की जगह मैं डिवाइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पर भी वही दिक्कत है कि डिवाइड नहीं हो रहा। फिर बचा क्या, माइनस एंड मल्टीप्लाई। माइनस एंड मल्टीप्लाई, जब माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे तो भी ये नहीं होगा ढंग से। यहाँ मेरे हिसाब से रुको, यहाँ आप लोग माइनस की जगह ये डिवाइड है, इधर क्या है डिवाइड, ये देखो माइनस की जगह इधर डिवाइड, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई की जगह जब डिवाइड लाओगे तो ये 96 से 4 डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा हो रहा है। और मल्टीप्लाई की जगह क्या लेके जाओगे, जो डिवाइड की जगह क्या लेके जाओगे वहाँ मल्टीप्लाई। देखो 44 माइनस, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 3 प्लस का 58, तो 24 टू जा 48 और 24 3 जा 72, तो 44 माइनस 72 प्लस का 58, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 40 90 और 102, तो 102 माइनस 72 कितना बचा 30 बचा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को हमें चेंज करना होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। देखो ARGUE, आर्ग्यू को लिखा है 22 62 09 26, कैसे लिखा है देखो। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अल्फ़ाबेट नंबर याद होना चाहिए। ARGUE, आर्ग्यू। आर्ग्यू क्या लिखा है 22 62 09 26। देखो ये तो सर A से 1 है, ये 18 पे आता है, ये 7 पे आता है, U आता है, क्या कोड लग रहा है। जब ऐसे आप लोगों को देखो कुछ ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मतलब इंटू 1 इंटू 2 कुछ नहीं हो रहा, तो देखो आप लोगों ने एक चीज़ देखा है कि सर ये जो A है, A का अपोजिट क्या होता है सर Z, A का अपोजिट क्या होता है Z, यानी Z का इधर आ रहा है। R है IR, देखो I का अपोजिट क्या होता है I, इंडियन रेलवेज IR, तो I का R का अपोजिट कितना होता है I की वैल्यू को लिखें 9, बिल्कुल सर। GT रोड यानी G आता है 7 पे, इसका अपोजिट कितने पे आता है T 20 पे। UF तो F कितने पे आता है 6 पे, इस U का अपोजिट क्या होता है 6, F कितने पे आता है 6 पे। EV इवनिंग, V का अपोजिट क्या है, E का अपोजिट क्या है V, और V कितने पे आता है सर 22 पे। इसका मतलब ये अपोजिट लेटर है और वो भी अल्टरनेट लिखा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं सीधा हमारे ACCEL SL पे। तो जब SL को देखोगे आप लोग तो A का अपोजिट क्या होता है सर 26, और लास्ट में क्या आएगा इधर कितना आएगा, क्योंकि अल्टरनेट लिखा है 26। और L लव, L कितने पे आता है 12 पे, और V कितने पे आता है, L का अपोजिट क्या होगा, C का अपोजिट होता है DWC। देखो C में 27 माइनस 3 24 पे कितना आता है X, और 24 आएगा, तो C का अपोजिट क्या होगा 24, फिर से 24 आएगा, 2 बार C है, तो 26 24 24 किसमें है सर, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं ऑप्शन ए तो हमारा कैंसिल हो गया। बचा क्या E, अभी देखा EV यानी 22 इवनिंग, 22 किस में आ रहा है सर, इसमें आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। बचा कौन सा, ये हमारा लव, L का होता है लव, LO लव, L के अपोजिट क्या आता है O कितने में आता है 15 पे, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 6 फ्रेंड्स MNOPQR इज इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, रो के अंदर बैठे हैं, ये रो हो गई और इसमें 6 फ्रेंड्स बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, इनका फेस किधर है, इधर नॉर्थ की तरफ फेस है, इनका किधर फेस है नॉर्थ की तरफ। एग्जैक्टली 3% टू द लेफ्ट ऑफ एन, ये देखो ये आप लोग थोड़ा इधर लिखा हुआ मिस्टेक है। एग्जैक्टली 3 पीपल या फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 3 पर्सन्स सिटिंग लेफ्ट ऑफ एन, यानी एन के लेफ्ट में 3 पर्सन्स एग्जैक्टली बैठे हैं। इसका मतलब एन को हमें यहीं बैठाना पड़ेगा, केवल 3 ही बैठे, एग्जैक्टली 3 तभी यहाँ बैठा रहे हैं, वरना तो हम एन को यहाँ बैठा सकते थे क्योंकि 3 आ सकते हैं, लेकिन इसमें बोला एग्जैक्टली, तो 1 2 3 इसके लेफ्ट में बैठे हैं,
ये देखो 1 2 3 इसके लेफ्ट में है। O इज द राइट ऑफ N, O जो है वो N के राइट में है, तो यहाँ O आ जाएगा। M एंड P आर नेबर्स, M एंड P जो है वो Q के नेबर्स हैं, तो देखो Q यहाँ आ नहीं सकता, तो M और तो Q यहाँ ही आएगा, तभी M और P क्या होंगे, इसके नेबर्स होंगे। M इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ O, M जो है वो O के फोर्थ लेफ्ट में, देखो O यहाँ बैठा है, तो 1 2 3 4, देखो फोर्थ लेफ्ट में, इसका मतलब हमने सही बैठा है। हुवेर इज R, R कहाँ है, यहाँ R बैठेगा, तो R कहाँ है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, नहीं। थर्ड टू द राइट ऑफ P, P के थर्ड राइट में 1 2 3, हाँ P के थर्ड राइट में R है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो ए से आ रहा है बी, बी से आएगा सी, सी से आएगा डी, तो सी कौन से ऑप्शन में सर, सभी में है। सी से आ रहा है डी, डी से आएगा ई, सी ई, सी कौन से ऑप्शन में है सर, केवल और केवल ऑप्शन बी और डी के अंदर है। फिर ई से आ रहा है एफ, एफ से आएगा जी, जी कौन सी में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमारा आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 12 डिक्शनरी का क्वेश्चन है, और डिक्शनरी क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बताया है कि आप लोग अल्फ़ाबेट्स के अनुसार, आप लोग जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उसके अनुसार आप लोग क्वेश्चन छांट लोगे। तो हमारा इसका क्या होगा, देखो पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी यू, पी ओ सभी में है। इसके बाद में देखो पी ओ के बाद में आई आता है, एल, एल पहले आता है, आई पहले आता है, आई पहले आता है ना 9 पे, एल आता है 12 पे, और इधर डब्ल्यू बाद में आता है, यू बाद में आता है, डब्ल्यू बाद में आता है, इसका मतलब 4 पहले आएगा, और 4 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि पी ओ एल आता है। उसके बाद में देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू इसमें भी है, इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 5, लेकिन यहाँ यू आ रहा है पहले, डब्ल्यू तो बाद में आएगा, पहले यू आता है ना, यू आता है कितने पे, 21 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, इसका मतलब 4 5 2, और 2 के बाद में आएगा 3, क्योंकि पी और डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी, लेकिन डी पहले आता है ई से, तो ये आ जाएगा 4 5 2 3 1, और कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ये मैंने आज आप लोग का, तो जितने भी फिगर के क्वेश्चंस आएंगे सीरीज वगैरह के, सारे आपको करने होंगे, और ये आप लोग इधर मिल जाएंगे, इसलिए अभी आप लोग का होमवर्क है, दो ही क्वेश्चन हैं ये आज वाले, और ये आप लोग के दोनों के आज होमवर्क हैं। देखो गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स बनाता है, तो स्कल्प्टर, स्कल्प्टर किसको बोलते हैं पता है मेरे दोस्त, जो मतलब मूर्तिकार बना, जो मूर्तिकार होता है ना, जो मूर्तियां बनाता है, तो उसको बोलते हैं स्कल्पचर्स। तो मूर्ति जो जो ऑर्नामेंट्स बनाता है उसको बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो बस्ट होता है ना, बस्ट, जैसे बस्ट का अलग अलग अर्थ निकल सकता है, लेकिन यहाँ स्कल्प्टर के अनुसार बस्ट का मतलब निकलता है जैसे किसी शरीर के अंग को बनाना, तो उसका मतलब होता है बस्ट। तो यहाँ इसका जो होगा वो आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जे के एल एम एन ओ अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, सेंटर के अंदर फेस कर रखा है, तो ये हमारा सर्कुलर हो गया, और सभी का फेस किधर है, सेंटर के अंदर। 6% 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, एन के सेकंड राइट में कौन है, सभी का मुख सेंटर, उसी हिसाब से लेफ्ट राइट हम लोग को लगाना है। जे जो बैठा है वो एन के सेकंड राइट में है, तो एन का सेकंड राइट कौन सा है, ये एन का सेकंड राइट हो गया, नहीं यहाँ जे बैठा है, ये इधर लेफ्ट हो जाएगा और ये इधर राइट हो जाएगा। ओ इज द नेबर ऑफ एम एंड जे, ओ जो है वो एम और जे का नेबर है, इसका मतलब ओ एम और जे का नेबर है, इसका मतलब ओ को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अगर यहाँ मैं ओ को यहाँ बैठाऊँ तो एम नहीं आएगा, अगर मैं ओ को यहाँ बैठाऊँ तो एम यहाँ आ सकता है, तो ओ को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी एम यहाँ आएगा, तभी ओ जो है एम और जे का नेबर बनेगा। के इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, हमें एल को कहाँ बैठाना चाहिए कि वो के सेकंड लेफ्ट में हो जाए, तो के इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो इसका लेफ्ट सेकंड क्या होगा, यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा। अगर मैं एल को यहाँ बैठाता हूँ तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर, तो यहाँ तो ओ आ रहा है, इसका मतलब के कहाँ बैठेगा, के एल यहीं बैठेगा और के यहाँ बैठ जाएगा। पूछा गया है हु इज द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में कौन है, एम, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है डाइस का क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया था डाइस के अगर क्वेश्चन आए तो मतलब 1 कॉमन 2 कॉमन
ट्रिक से हम लोग डाइस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बताओ यहाँ कोई भी दो जो नंबर हैं, जो दो डाइस के पास है, वो आप लोगों को सेम दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर, यहाँ देखो 3, सॉरी यहाँ देखो 3, यहाँ 3 और यहाँ 1, यहाँ भी 3 और यहाँ 1। इसका मतलब ये दो ऑप्शन, दो जो हैं, यानी 2 कॉमन ट्रिक हमें लग जाएगी। तो 2 कॉमन ट्रिक लगेगी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन सा? तो 5 के अपोजिट क्या है? 4। तो 5 के अपोजिट पता है कि 5 के अपोजिट फेस करने वाले की वैल्यू बताओ, तो कौन सा है? 4। तो 4 जो है वो 4 जो पास है वो 5 के अपोजिट होगा। ठीक है साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जरूर शेयर करोगे और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट जरूर दोगे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं रोज करा रहा हूँ 50-100 के मेथड से, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ भी आ रहे होंगे। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव का नेगेटिव बनेगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए तो क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। और 100 का 50 बन सकता है लेकिन 50 का 100 नहीं बन सकता। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे। देखो, ऑल टेबल्स आर वुड, यानी यहाँ टेबल्स क्या है? 100 है, टेबल 100 है, और वुड क्या है? 50 है। ऑल वुड्स आर पेंट्स, और ये नो पेंट इज स्टील। जहाँ देखो ये 150 का मेथड के अंदर नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या रहेंगे? 100 रहेंगे। ये भी यानी स्टील भी क्या होगा? 100 होगा। ये यहाँ 50 नहीं होगा। कब? जब ये नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो, यानी नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए तो। देखो कंक्लूजन पे चलते हैं। स्टील और वुड, जो स्टील और वुड है वो कौन से दो स्टेटमेंट से बन के बना है? सर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से। लेकिन क्या स्टेटमेंट, सर स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड से भी बन सकता है? हाँ बन सकता है। लेकिन ये बताओ, जो मैंने कहा था कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट जब आपस में जुड़ेंगे तो कौन सा कंक्लूजन निकालेंगे? हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन निकालेंगे। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव कंक्लूजन निकल रखा है। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन फर्स्ट भी गलत। इसका मतलब हमारा ये आंसर तो गलत हो जाएगा। तो बोथ वाला भी गलत हो जाएगा, बोथ फॉलो, क्योंकि बोथ तो फॉलो हो नहीं रहे। अगला चेक करते हैं। सम पेंट्स आर स्टील, सम पेंट्स आर स्टील। देखो ये भी पेंट और स्टील किससे बन रहा है? सर सेकंड वाले से बन रहा है। लेकिन यहाँ बताओ क्या ये नेगेटिव है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हमेशा नेगेटिव बनाएंगे, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन सा? नाइदर फॉलोज, नाइदर वन नाइदर सेकंड फॉलोज, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, यानी दोनों कौन से भी स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये हमारा नंबर सीरीज का है और 1 से 5 बन रहा है। देखो हम लोग इधर चलते हैं, मैं पीछे से चेक करता हूँ। देखो 41 + 16 कितना होता है? सर 20 का गैप है। इधर कितने आ गैप है? सर 25 और 41 में कितने आ गैप है? ये हो जाएगा 15 और 1 16 का गैप। यानी यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 16 का गैप है। इसका मतलब इन दोनों में कितने का गैप आ रहा है? 4 का। देखो यहाँ शुरू के अंदर भी 1 और 5 में कितना गैप है? 4 का। इसका मुझे मतलब ये पता चल रहा है कि इन सभी में 4 का डिफरेंस है। तो 5 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। तो 9 कौन से, अच्छा सॉरी 9 नहीं आएगा, यहाँ 4 का गैप है, यानी 16। 9 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। इसका मतलब देखो 41 + 20 61 हो जाएगा 20 20 20 का अंतर है ना। फिर इधर कितने का गैप है? 16 का गैप है। फिर 16 मतलब 4 कम करते हैं यानी 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12। तो 25 में से जब हम 12 तो 8 ऐड हो जाएगा। कितना यहाँ 4 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है। ऐसे चल रहा है। पहले 4 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, फिर 12 ऐड हो रहा है, फिर 16 और फिर 20। इसका मतलब 5 में जब 8 ऐड करेंगे कितना आएगा? 13, यानी बी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19। 16, 23, 47, 64 और 106। देखो 16 से 23 बन रहा है, कितना ऐड हो रहा है? 16 और 23 में कितना गैप दिखाई दे रहा है? आप बताओ। 16 + 3 में कितना? 7 का दिखाई दे रहा है। हाँ सर 7। इन दोनों के बीच में 7 का, इन दोनों के बीच में सर 11 का, इन दोनों के बीच में सर 34 और 44 और ये 13 का। इसका मतलब आपको नहीं दिखाई दे रहा कि प्राइम नंबर आ रहे हैं सर 7, 11, 13। आगे देखो ये 17 और फिर आ जाएगा 19। तो 19 ऐड करेंगे 64 में तो कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा? 13 का 3 कैरी 1 और ये आ जाएगा 83, यानी 83 हमारा ऑप्शन है सर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर ये प्राइम नंबर की सीरीज आगे चल रही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का।
और ये है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ए स्टार बी मीन्स बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए। ये मैं डायरेक्ट इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। बी इज द सन ऑफ ए, इधर लिख लेता हूँ इसको, यानी बी सन है। देखो अभी ए से नहीं बोल रहा, बी से रीड करा, तो बी इज द सन ऑफ ए, हमें भी लिखना है बी जो है वो सन है। क्या है? सन किसका? ए का सन है। फिर बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी क्या लिखा हुआ है? बी इज द फादर ऑफ ए, यानी बी इज द फादर, यानी सी इज द फादर ऑफ बी। सी इज द फादर, सी फादर है किसका? बी का। सी जब अगर फादर है बी का, सी जब फादर है, इसका मतलब ए क्या हुआ? इसकी मम्मी हुई, क्योंकि ये बी जो है ए का सन है ना, तो सी अगर फादर है तो ए क्या हुआ? मम्मी हुई, क्योंकि सन है बी। फिर क्या है? सी एट द रेट डी, यानी बी इज द ब्रदर ऑफ ए, इसका मतलब डी इज द ब्रदर ऑफ सी। डी जो है वो सी का ब्रदर है, जी डी जो है वो सी का ब्रदर है। फिर डी माइनस ई, ई का ए माइनस बी मीन्स बी इज द मदर ऑफ ए, तो डी माइनस ई मतलब ई इज द मदर ऑफ डी। ई जो है वो मदर है किसकी? ई जो है वो मदर है डी की। अगर ई डी की मदर है तो ई सी की भी मदर है, बिल्कुल है। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? ई का ए से क्या संबंधित है? तो क्या है? मदर इन लॉ हुई ना। ई का ए से क्या संबंध है? तो मदर इन लॉ, तो सास हुई, क्योंकि ये इसकी भी माँ है, तो इसकी माँ है, तो इसकी भी माँ है, तो क्या हुई? मदर इन लॉ। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और आप लोग सभी दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने भाई को यूँ ही सपोर्ट करेंगे। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।